सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। दर्शकों, आप लोगों को मालूम है कि आने वाली 24 तारीख को होली हमारे देश में मनाई जाएगी। आप देख सकते हैं होली में किस प्रकार से ये कचरा भरा हुआ है, प्लास्टिक भरी हुई है और आप देख सकते हैं बोरियां हैं और प्लास्टिक की बोरियां हैं ये और अन्य तरह के जो हानिकारक ज्वलंत पदार्थ हैं वो भी डले हुए हैं। जब इस होली में आग लगेगी तो इसके जो कचरा है जो जलेगा, प्लास्टिक जलेगी, उससे भी हानिकारक गैसें भी बाहर निकलेंगी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर असर डालेंगी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस होली में बोरी भर भर के प्लास्टिकें रखी हुई हैं, कचरा रखा हुआ है। इसी को देखते हुए एक हमारे देश के समाज सेवी हैं हरवीर सुचेता सिंह और सुचेता हरवीर सिंह, जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपना अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो बोरियां रखी हुई हैं उनको इसमें ना जलाएं और वो खुद ही अपने हाथों से इसमें से कचरा बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, अलग रख रहे हैं। देखिए आप, प्लास्टिक की बोरियां हैं, कचरा है और जो भी इसमें जो मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए जो हानिकारक चीज़ें हैं जो जलने के बाद गैसें, हानिकारक गैसें निकलेंगी, उन चीज़ों को हटा रहे हैं। और ये लगभग 15-16 सालों से अपना अभियान चला रहे हैं भारत देश के अंदर। जहाँ पर भी इस तरह के जो पर्यावरण को नुकसान करने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनको निकाल निकाल कर मतलब उनका जो उचित स्थान है वहाँ पर रखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए दोनों दंपति लगे रहते हैं और इन्होंने अपने जीवन का ये स्रोत बना लिया है कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए ये अभियान चलाते रहेंगे जब तक जान है। देखिए हेलमेट भी आप देख सकते हैं इसमें जलाने के लिए रखा है, जो कि हेलमेट फाइबर का होता है। फाइबर जलने के बाद में भी बहुत हानिकारक गैस निकालता है और जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप देख सकते हैं इस जो सनातन धर्म के द्वारा जो होली मनाई जाती है उसको किस प्रकार से हानिकारक रूप में जनता ने पेश कर दिया है। और ये जागरूकता अभियान जनपद आगरा में आज चलाया जा रहा है, जहाँ पर भी चौराहे पर भी जो प्लास्टिक और बोतलें या किसी भी तरह की जो पन्नियाँ हैं वो इधर उधर डाल दी जाती हैं, उनको जला दिया जाता है, तो उससे जनता को नुकसान होता है, जीव जंतुओं को नुकसान होता है। आप देख सकते हैं जी, आगरा के रामबाग चौराहे पर जागृत अभियान चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हमको कचरा किसी उचित जगह पर डालना चाहिए, ऐसे नहीं कि सड़कों पर डाल दिए जाए। और पूरी समझाने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे देश में होली का पर्व आ रहा है उसमें जो होली जलाई जाती है उसमें लकड़ी और कंडे जलाए जाते हैं और उनकी जगह पे जो प्लास्टिक, हेलमेट, फाइबर, कचरा इत्यादि जो चीज़ें जलाई जा रही हैं उनको ना जलाएं और पर्यावरण को बचाएं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं हरवीर सुचेता सिंह और सुचेता हरवीर सिंह जी। अगर पर्यावरण को आप लोग दूषित करते रहेंगे तो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी, जिससे कि पब्लिक, जानवर, जीव जंतु वगैरह सभी उनसे दूषित होकर बीमार होंगे। और इसी पर्यावरण को बचाने के लिए ये दोनों समाज सेवी सभी जनता को जागरूक कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं किस प्रकार से आपको पर्यावरण को बचाना है। जो ग्लोबल
स्तर जो गिरता जा रहा है उसको भी किस प्रकार से बचाया जा सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये रामबाग चौराहे पर सभी जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर पर्यावरण शुद्ध है तो हम लोग भी शुद्ध वातावरण में रहकर शुद्ध रहेंगे। अन्यथा अगर आप लोग अशुद्ध कर देंगे या दूषित कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारी बीमारियों से प्रभावित रहेंगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं स्टूडेंटों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है। और इन दंपति का क्या कहना है पर्यावरण के बारे में और अपने बारे में, हम लोगों ने भी इनसे जानने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं इस होली में देखिए जो चप्पलों में जो यूज़ की जाती है जो फोम वगैरह वो कितनी पड़ी हुई है। अब ये फोम जब जलेगी तो आसपास के लोगों को दूषित करेगी और बीमार करेगी। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये दोनों समाज सेवी किस प्रकार से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और जहाँ पर जो होली में जो कचरा जल रखा हुआ है उसको भी निकाल कर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लगभग पूरे भारत देश में ही अपना अभियान चलाते हैं। और देखिए ये लोग वो नहीं है कि फ़ोटो खिंचा के चले जाएं, ये वो हैं कि अपने हाथों से ही किस प्रकार से इस फॉर्म को जो जूतों चप्पलों में यूज़ की जाती है, चाहे लेदर भी हो सकती है, ये उसको किस प्रकार से निकाल रहे हैं। और लोग इनका साथ भी दे रहे हैं इनके अभियान में। और आइए जानते हैं इनका क्या कहना है इस अभियान के बारे में और क्यों इन्होंने शुरू किया ये अभियान और क्या उद्देश्य है इनके पर्यावरण बचाओ अभियान का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे पृथ्वी जो प्रदूषित होती जा रही है, जलवायु प्रदूषित होता जा रहा है और उसको देखते हुए हमारे जो समाजसेवी हैं जो इस पर्यावरण को बचाने का अभियान चला रहे हैं और इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों लोग इसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि ये अभियान क्यों चला रहे हैं और इनका उद्देश्य क्या है इस अभियान का। सर, सबसे पहले आप परिचय दीजिए। मेरा नाम हमवीर सुचेता सिंह है और हम दोनों पति पत्नी हैं और दोनों लोग जो है पिछले 16 साल से निस्वार्थ भाव देश की सेवा में लगे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी प्रकार से। जैसे कि देश में पर्यावरण की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, हर स्तर का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी हमारा होली का त्यौहार आया है, लोगों ने होली रखना शुरू की है। होली एक हमारा पवित्र त्यौहार होता है ना, जिससे हमें कुछ सीख लेनी होती है जीवन के लिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, बहुत सारा
बेसमझ बिना सोचे समझे हुए केवल होली के नाम पे पूरे में कचड़ा ही कचड़ा भर रहे हैं। सभी तरह का रासायनिक कचड़ा भर रहे हैं, केमिकल जिस तरह का भी हो, फोम हो, प्लास्टिक हो, पन्नी हो, रबड़ हो, हैं इवन वो हेलमेट हो, जूता चप्पल कुछ भी उसमें आ जाए, सब होली में रख रहे हैं। तो एक ये होली या त्यौहार का एक अपमान जैसा भी है, जिसमें हमें एक शुद्धता के साथ जो त्यौहार मनाते हैं वो हम लगभग भूलते जा रहे हैं और हम एक अलग ही दिशा पकड़ गए हैं, जिससे कि हमारे देश की प्रदूषण के मामले में सामाजिक प्रदूषण हो, हमारा वातावरण का प्रदूषण हो, ये स्थिति बहुत ख़राब होती चली जा रही है। हम लोगों को अपने आप में बदलना होगा, सभी को सोचना होगा, छोटा बड़ा कोई भी चीज़ है उसको ये समझना है कि हम जो त्यौहार मना रहे हैं वो किस आधार पर मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये हमें कैसे ही बचने के लिए ये प्रयास है कि आप पूरे, हालांकि हम अभी पूरे आगरा शहर में ये देख रहे हैं जगह जगह होलियों में बहुत कचड़ा, बहुत प्लास्टिक, पन्नियाँ, जो भी है कचड़ा मिलता है घर का सब कचड़ा पटक रहे हैं केमिकल वाला, है ना। आगरा की स्थिति, देश में ही वो स्थिति होती जा रही है। तो सनातन गुरु हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं इनको रोकना चाहिए जो। हाँ नहीं, ये सही बात है कि कोई भी जीवन है एक धर्म में जीवन होता है, बिना धर्म में जीवन के कुछ समझ में नहीं आता, और धर्म के लिए हमें बीच बीच में त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जो हमारा धर्म है, धर्म गुरुओं के आधार पे जो आम आदमी है वो उनको समझ के चलता है कि वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं, हमें कौन सा पर्व किस आधार से मनाना है, उसका प्राकृतिक रूप क्या है ना, तो वो हमें संदेश देना है। वो बीच में ऐसा लगता है कि हमारे धर्म गुरुओं की तरफ से ऐसे कोई संदेश नहीं दिया गया है या इस तरह नहीं दिया जा रहा है, सबको दिख रहा है। कहीं कहीं तो मंदिर के सामने ही पूरी रासायनिक होली रखी हुई हैं, तो वहाँ पे जो भी है इन धर्म गुरुओं को, जो भी धर्म गुरु हैं उन सबको, उनको जनता को ये संदेश देना चाहिए कि हम जो पर्व मना रहे हैं ये सुखी के लिए, हम कष्ट के लिए नहीं मना रहे हैं। क्योंकि अगर जब होली दहन होगा तो इसमें इतना प्रदूषण निकलेगा, इतना प्रदूषण रासायनिक निकलेगा कि जो हमारा जीव हैं, आसमान के जीव हैं, ज़मीन के जीव हैं, पानी के जीव हैं, आदमी हैं, मनुष्य हैं, जो भी जानवर हैं, सब बुरी तरह से प्रभावित होंगे। तो धर्मगुरु इसमें पहल करें जल्दी, अभी भी 2-3 दिन बाकी हैं, जिससे कि ये अभी भी इनमें से कचरा हटाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ निकाल करके एक पवित्र होली के रूप में मनाएं, ये संदेश दें, और जो केमिकल हैं उनसे भी दूर रहें। मैडम, जो आप अभियान चला रही हैं, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड मेरी प्रेरणा है। पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, पेड़ों को बचाना, और जो कोई भी त्यौहार होता है तो आस्था के साथ मनाना चाहिए, इको फ्रेंडली तरीके से, और हमें आस्था का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे ये पेड़ काटते हैं, पेड़ हरा भरा पेड़ काट के रखा हुआ है, कंडे की होली जलाएं, सूखे पेड़ हैं, सूखे पेड़ की लकड़ियाँ वैसी होती उनको रखें, उस तरह की होली मनाएं। प्लास्टिक प्रदूषण बहुत बुरी तरह से यहाँ पर फैला हुआ है, नगर पालिकाएँ ध्यान दें, यहाँ के लोग, आसपास के लोग होते हैं वो ध्यान दें, बच्चे, जीव, जो भी संसार का जो भी इंसान है, जो भी है, वो सभी इसकी लपेट में आ रहे हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो। प्रदूषण कहीं किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमारे देश में इस तरह की स्थिति हो, कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहा, चाहे नगर पालिका हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे और भी देश का कोई भी सिस्टम, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस तरह की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इको फ्रेंडली तरीके से होली मनाएं, और पेड़ों का भी, ये देखो यहाँ पे ऐसे होली रखी, रोड पर होली रख रखी है, तार भी है, वायर वगैरह भी सब है, बहुत सी जगह हम लोग देख रहे हैं कि बहुत वायर है आगे से, और इस तरह से रोड पे होली रखते हैं, तो ये दुर्घटनाएं का भी संदेश है। दुर्घटनाएं भी होती है कि लकड़ियाँ इधर उधर लकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो क्या लोग निकलते हैं, उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो होली मनाएं, पर एक आस्था से मनाएं और इको फ्रेंडली तरीके से होली मनाएं। हमारा यही संदेश है, पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान रखने के लिए आप मनुष्य का, इन सभी जीवों का, सबका ध्यान रखते हुए इको फ्रेंडली तरीके से होली मनाएं। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं सभी के लिए। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आगे बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सभी मनुष्य लोग जिम्मेदार हैं, और आगे इसकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। 2030 तक आदमी ऐसे आगे समस्या, 2030 के बाद समस्या ऐसी आएंगी कि आदमी संभाल नहीं पाएगा। अगर हम अभी नहीं संभले तो भविष्य बहुत बुरा आने वाला है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ही, इको फ्रेंडली होली मनाएं, और सभी लोग, नगर पालिका और सभी लोग, सरकार में सभी से विनती करती हूँ, तो सरकार की तरफ से भी ध्यान दिया जाए
कि इस तरह की होली नहीं, जब केमिकल वगैरह सारे जब पन्नियाँ वगैरह डाल रखा है, ये सारा बहुत बुरी बुरी होली बना रखी है, तो इस तरह का ध्यान सरकार भी ध्यान दे। सर, जिस प्रकार से जो सरकार जो अभियान चल रहा है पर्यावरण बचाने के लिए, और आप देख रहे हैं इस होली में जो कचरा डला हुआ है, प्लास्टिक डली हुई है या अन्य तरह के दूषित पदार्थ डले हुए हैं, गंदी गंदी चीज़ें डली हुई हैं, इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे और इनके काम के विषय में भी क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो देख करके जो बोर्ड लगाया है, अपने हाथ से लिखा हुआ है, वो भी नहीं है खड़िया भी, जिस तरीके से उनकी विशेषता बनी उससे इन्होंने बोर्ड लगाया है, अच्छा है। आगे के भविष्य में आगे लाए लोगों के लिए जुगाड़ करने के लिए, मतलब जो बच्चे होते हैं गलती कर जाते हैं, और जो गलती कर रहे हैं ठेले वाले, जो गन्ने वाले, जूस वाले हैं, जो इनकी फैक्ट्रियाँ हैं उसमें कचरा डाल देते हैं, होली ये गलत चीज़ है। होली कंडे लकड़ी की होती है, वो होनी चाहिए गाने में। इन्होंने सोच करके क्या सोचा है, भारत स्वच्छ के लिए मोदी जी कह रहे हैं, और जी हाँ, ये गंदगी क्या है होली के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी आए थे, 5 लोग आए थे बसंत पंचमी वाले दिन, होली रखवाई थी, कंडे लाए थे, 21 कंडे रखे थे, पूजन किया, उनका पूजन करके शुरुआत की थी। हम 5 लोग थे उसमें, और 5 ही लोग आए थे, शुरुआत की थी उस दिन सुबह 6:30 बजे करीब होली होलिका रखवाई थी। उसके बाद ये गंदगी जो और लोग जो फैला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपने कभी रोका उन लोगों को? नहीं, हमने देखा ही नहीं, रात को डालते हैं ना, ये रात को जो कचरा लाते हैं ना रात को। और मैं नगर निगम से भी कहना चाहूँगा, अगर नगर निगम जी फड़े और स्टेक है तो मेरी गंदगी वाली या कचरा जो है वो हटा दिया जाए। मैं नगर निगम से गुजारिश कर दूँगा अधिकारियों से, और मैं शिकायत भी करूँगा जाकर। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।